हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी न्यू मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड देखने वाले हैं सीडीपी में। तो ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। ये काफी कम समय में आप क्वेश्चन को डील कर ले जाओगे, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव वर्ड पता है और निगेटिव वर्ड पता है तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। मेन वर्ड देख के आप कुछ अगर पॉजिटिव लग रहा है तो आप पॉजिटिव टिक करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। या फिर आपका क्वेश्चन निगेटिव में जा रहा है तो आप निगेटिव वर्ड देख के क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपका टाइम टेकन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पता है तो। क्योंकि सीडीपी वो सीटेड जो है आपका, ठीक है, जो सीटेड है इसमें टाइम टेकन मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसको टाइम मैनेज करना आ गया वो क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लेगा और वो समझो क्वेश्चन वो सीटेड क्लियर कर ले जाएगा। क्योंकि ये कहा मतलब आपका जो सीटेड है उसमें क्वेश्चन आते हैं 8-8 9-9 लाइन के। पहले क्वेश्चन आते थे 2-3 लाइन के। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम जैसे शुरू हो गया तब से क्वेश्चन आपके काफी अप लेवल हाई लेवल के बन गए। ठीक है, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है 4 से मतलब 5, कभी कभी 8 से 7-8 लाइन के देखने को मिल जाते हैं। तो इतना कम समय में क्वेश्चन को भी पढ़ना फिर ऑप्शन देखना तो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है। हर स्टूडेंट की यही समस्या है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है सीटेड में। तो अगर आपकी पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पता है तो आप काफी क्वेश्चन को टिक करके आपको लगता है ये निगेटिव वर्ड है, आपने कट कर दिया, आगे बढ़ गए। आप मतलब 4 क्वेश्चन में फटाफट से आप उनको कट करके पॉजिटिव वर्ड देख के टिक करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको इन वर्ड पता है तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। आपको क्वेश्चन को डील करने में भी काफी मदद करेगी, क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो काफी कुछ ये वीडियो आपको मदद करने वाली है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टीचिंग से रिलेटेड, चाहे आपको बीपीएससी हो, केवीएस हो, सुपर टेट हो, डीटीपीएस भी हो। ठीक है, बाकी आपको डेली शाम 4 बजे यहाँ से वीडियो मिलती हैं। हम लोग सीडीपी बहुत अच्छे से कवर कर ले गए हैं, मिनिमम कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। बाकी हमारा ईवीएस भी वन शॉट में डिस्कस हो चुका है। हिंदी पैथोलॉजी भी हम लोगों ने कवर कर ली है। तो काफी मिनिमम हम लोगों ने सब्जेक्ट कवर कर ली है। मैथ पैथोलॉजी भी हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 1 महीने से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी क्योंकि ये अगर टॉप मतलब पॉइंट आपको पता हो गए तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। पहले हम लोग देखते हैं निगेटिव वर्ड, फिर देखते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्ड। तो आपका जो निगेटिव वर्ड में आता है ओनली, जैसे कि केवल, आपको क्वेश्चन में अगर कहीं केवल दिख जाए, केवल बच्चे को ऐसे पढ़ाना है या फिर केवल मतलब पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना है, केवल बच्चे को हमको मातृभाषा में ही, हर बच्चे को मातृभाषा मतलब केवल एक ही मातृभाषा में पढ़ाना है। तो जहाँ पे केवल वर्ड आ जाए, ओनली जहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि आज की डेट में केवल वर्ड निगेटिव माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तब तो हम निगेटिव वर्ड के साथ जाइएगा। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ ले तो अगर आपको केवल दिख रहा है तो फटाक से आप केवल को कट करके पॉजिटिव क्वेश्चन ढूंढिए, ऑप्शन देखिए और पॉजिटिव के साथ जाइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और फिर पॉजिटिव वर्ड में देखिए, जैसे पॉजिटिव में अगर आपको अवसर दिख जाए, बच्चे को अवसर देना है, हमें बच्चों को एक्टिविटी करानी है, बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना है, बच्चों को ऐसे अवसर देने हैं कि बच्चा अगर आपने किसी टॉपिक पे पढ़ाया है टीचर ने तो बच्चे को अवसर दीजिए, उस पर पूछे बच्चा, उस पर तर्क वितर्क करे। ठीक है, तो बच्चे को हमें अवसर के रूप में आगे बढ़ाना है, मतलब बच्चे को हमें अवसर देने, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो अगर अवसर आया हुआ है तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको वही मिलेगा, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। निगेटिव में जो दूसरा पॉइंट है आपका निष्क्रिय है, यानी पैसिव है। तो निष्क्रिय हमें आज की डेट में बच्चों को नहीं करना है। यानी कि टीचर आया, बच्चा बैठा हुआ है, टीचर ने श्यामपट्ट पे यानी ब्लैक बोर्ड पे कुछ कुछ लिख दिया, बच्चे ने कॉपी पे अपनी नोट कर लिया और बैठा हुआ है। टीचर ने कुछ भी कहानी सुना दी, बच्चे ने चुपचाप सुन लिया। तो बच्चे को आज की डेट में हमें मतलब निष्क्रिय नहीं रखना है कि वो बैठा हुआ है, टीचर आया उसमें भर दिए ज्ञान, ये नहीं करना है आज की डेट में। तो अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो आप निष्क्रिय के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप निष्क्रिय तुरंत भी कट कर सकते हैं, आगे बढ़ जाइएगा। अगर वहां पे सक्रिय दिया है ऑप्शन में तो आप सक्रिय के साथ जाइएगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो आप निष्क्रिय के साथ जाइएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप लोग सक्रिय, यानी बच्चे को हमको सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। ठीक है,
बच्चा एक्टिव रहे। जैसे टीचर ने कुछ टॉपिक दिया तो बच्चा एक्टिव है, उस बारे में सुन रहा है, उसकी ज्ञानेंद्रिया भी एक्टिव है, वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो समझ रहा है, तो वो जो एक्टिव है पार्टिसिपेट भी कर रहा है। टीचर कुछ कह रहा है तो बच्चा भी अपना उसमें डिस्कशन कर रहा है, तो यानी बच्चा एक्टिव है। तो एक्टिव अगर पॉजिटिव है तो एक्टिव के साथ जाइएगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आप निष्क्रिय के साथ यानी पैसिव के साथ जाइएगा। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। जो आपका नेगेटिव वर्ड में जाता है मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम के साथ आप नहीं जाएंगे अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो, क्योंकि आज जो आपका एनसीएफ है, ठीक है, 2020, वो आपका मानकीकृत ना होकर के लचीलापन को ज्यादा महत्व देता है। अब लचीलापन क्या हुआ, जैसे कि कोई बच्चा है जिसको सुनने में समस्या आ रही है तो आप थोड़ा तेज बोल देंगे, ठीक है। किसी को देखने में समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। किसी बच्चों को बहुत ही ज्यादा सुनने में समस्या है तो आप उसको आगे बैठा देंगे। तो बच्चे के अकॉर्डिंग हमको अपने टीचिंग मेथड में परिवर्तन लाना है, तो यानी लचीलापन हो गया। लेकिन मानकीकृत का मतलब ही होता है अगर तुमको सुनने में आ रहा है तो ठीक, देखने में समझ नहीं आ रहा तो ठीक, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो भी ठीक, हम तो ऐसे ही इसी मेथड से पढ़ाएंगे, ये हो जाता है आपका मानकीकृत। तो आज की डेट में ये आपका निगेटिव में जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपका मानकीकृत आ जाए आप उसको कट कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तब तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप इसके साथ ना जाते हुए लचीलेपन के साथ जाइएगा, वो आपको 1 नंबर 100% दिला देगा। ये क्वेश्चन मैं फिर से मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि वीडियो आपको काफी मदद करेगी क्वेश्चन को डील करने में, आपका समय भी काफी कुछ हद तक बचा देगी। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से काफी वर्ड आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं और फिर वहां पे आप देख लोगे, टिक करके आगे बढ़ जाओगे, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और काफी ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपके काफी क्वेश्चन यहाँ से डील हो जाएंगे, काफी आपको नंबर भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप भी मत करिएगा। अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है दंड सजा भय, यानी बच्चों को हमको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको ना भयभीत करना है किसी के प्रति। तो ये आपका निगेटिव में जा रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव ही पूछ रहा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव ही होता है, तो आप इसके साथ टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमको बच्चे को दंड नहीं देना है। आज की डेट में अगर आपने दंड मतलब किसी भी प्रकार का बच्चे को दंड दिया शारीरिक मानसिक तौर पे, तो भी आप निगेटिव में जाएंगे, आप इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। तो आज का जो आपका एनसीएफ है, मतलब जो शिक्षा नीति चल रही है, उसमें बच्चे को हमको दंड नहीं देना, ना किसी प्रकार का पनिशमेंट देना, सजा भी नहीं देना, ना हमको भयभीत बच्चे को करना है कि तुम ये करोगे नहीं पढ़ोगे तो ये भयभीत हो, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बच्चे को हमको किसी भी प्रकार से डराना भयभीत नहीं करना है। तो अगर ये कहीं पे अभी आपको आ जाए नजर वर्ड और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप इनको तुरंत कट करिएगा, पॉजिटिव देख के आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, नंबर आपका 100% सही हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ड में देखते हैं जो आपका जिज्ञासा है, यानी बच्चे को हमको जिज्ञासु बनाना है, बच्चे को हमको खोज करता बनाना है, वो जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो कि हाँ ये आखिर है ये टॉपिक तो ऐसा क्यों है, या आखिर मतलब ये है तो ऐसा क्यों है। जैसे सूरज है तो पूरब में निकलता क्यों है, अगर ये पेड़ है तो ये आम का है तो इसमें फल आते हैं तो कब आते हैं कैसे आते हैं, वो मतलब बच्चा जिज्ञासु होना चाहिए। बच्चे को अपने इन्वायरमेंट के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आखिर ये है तो ऐसा क्यों है। तो हमें बच्चे को जिज्ञासु रखना है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है, कोई कहानी या पोएम पढ़ाया, तो बच्चा उसके बारे में तर्क वितर्क करे कि आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या था, ऐसा है तो क्यों है एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें बच्चे को जिज्ञासु बनाना है। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में जा रहा है, कोई पूछ रहा है, तो आप इसके साथ टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर कहीं दंड सजा भय मिल जाए तो आप उसको कट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो 70% आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि सीटेट में यही होता है कि नहीं ये लास्ट में लिख देते हैं और फिर हम लोग आधा क्वेश्चन पढ़े, अरे वाह वाह ये तो मुझे आता है, आप टिक करके बढ़ जाओगे, वहां पे 1 नंबर 100% सभी का गलत हो जाता है। काफी लोगों के साथ ये हुआ है, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिएगा। एक नंबर से तो मतलब 1 नंबर से भी सीटेड रह जाता है लोगों का, तो बहुत दुख होता है। तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर मतलब पढ़िएगा। जब आप लास्ट तक पढ़ोगे तो लास्ट में अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन बदल जाएगा फटाक से, ऑप्शन बदल जाएगा ना,
तो लास्ट तक जरूर क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर लास्ट तक आपने क्वेश्चन को पढ़ा और समझ लिया तो 70% क्वेश्चन आप डील कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे, जो आपका व्याख्या है। हमको टीचर के रूप में स्कूल में जाके, क्लासरूम में जाके सिर्फ व्याख्या नहीं कर देनी है कि कोई टॉपिक उठाया और बस बोलते चले गए, बच्चा चुपचाप सुन लिए कहानी के तौर पे। नहीं, हमको व्याख्या नहीं करनी किसी टॉपिक पे, ना हमको व्याख्यान करवाना है, ना हमको परिभाषा रटवानी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमको बच्चे को परिभाषा नहीं रटवानी, किसी भी टॉपिक की डिफिनेशन नहीं रटवानी है, लेक्चर हमको जाके क्लासरूम में नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो लेक्चर को कैच नहीं कर पाएंगे। आपने किसी कोई मतलब टॉपिक दे दिया, इसकी डिफिनेशन याद कर लो, तो बच्चा उसको रट नहीं पाएगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन आज की डेट जो है आपका एनसीएफ नहीं मानती है, इंपॉर्टेंट नहीं देती है। तो जहाँ पे व्याख्या आ जाए, व्याख्यान आ जाए, परिभाषा आ जाए, आपका डिफिनेशन आ जाए, निगेटिव है फट से कट करिए। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फटाक से कट करके आप पॉजिटिव के साथ चले जाइएगा, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन निगेटिव ही पूछ रहा है तो आप इन लोगों के साथ भी टच कर मतलब टिक करके ऑप्शन आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो पॉजिटिव वर्ड है ये है आपका वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ता है। जो आपका वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे को हमको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। जहाँ पे आपको वास्तविक दिख जाए, पॉजिटिव वर्ड है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप इसके साथ टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। 100% आपका एक सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। उसका जो इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में वो रह रहा है, हमको उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसको पढ़ाना है। ठीक है, तो बच्चे को हमको रियल लाइफ से जोड़ना है। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, अगर आपको कहीं भी नजर आ जाए पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आप टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपका जो निगेटिव वर्ड है, रटना, याद करना। मतलब बच्चे को हमको रोट लर्निंग नहीं करवानी है, रट्टाफिकेशन नहीं बनाना है कि हाँ ये टॉपिक आपने दे दिया, ये कल रट करके ले आना। बच्चा रट करके तो ले आएगा, अगले दिन वो भूल जाएगा। तो बच्चे को आज की डेट में रटाफिकेशन टीचिंग नहीं, मतलब लर्निंग हमको नहीं करानी है। अगर कहीं पे आपको रटना आ जाए, याद करना दिख जाए, तो आप फट से इसको कट करिएगा, पॉजिटिव के साथ जाइएगा, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो, अगर क्वेश्चन निगेटिव में पूछ रहा है तो ये निगेटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव के लिए सही है, क्योंकि इसमें रटना और याद करना निगेटिव है, और निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। तो निगेटिव अगर क्वेश्चन है तो आप इसके साथ मतलब टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पक्का आपका एक नंबर सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप इनको टच बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप वहां पे कहीं आ जाए समझाना, तो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाइएगा, मतलब बच्चे को टीचर समझाएगा कि ये आखिर ऐसा है तो क्यों है भाई, बच्चा समझेगा। तो बच्चा जब समझेगा तो वो अपना उस पर तर्क वितर्क भी करेगा। तो हमें आज की डेट में बच्चे को समझाना है, किसी टॉपिक को लेकर के, कोई भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन उसको हमको रटवाना नहीं कि हाँ ये रट लो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये जो है आपका अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका वेधन और अभ्यास, यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस हमको नहीं करवानी है कि बच्चा अभ्यास करवाते रहो एक दिन रट जाएगा। तो रटवाना भी आज की डेट में नहीं है, हमको बच्चे को खोजबीन करवाना है, डिस्कवर उसको करवाना है, डिस्कवरी उसको आनी चाहिए। बच्चा खोज करे, उस नए नए उसके दिमाग में थॉट आए। ठीक है, वो नए नए खोज करता, ये आखिर है तो ऐसा क्यों है, वो उसमें अपना तर्क वितर्क करे। तो ये पॉजिटिव है। अगर कहीं पे क्वेश्चन है पॉजिटिव में जा रहा है और वहां पे खोजबीन आ रहा है, बच्चा एक्टिव है, तो आप इसके साथ जाएंगे, एक नंबर 100% मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर अभ्यास दिया हुआ, रटाफिकेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिया है और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, तो इसको आप फट से कट करिए, इसके साथ जाइए, आपको एक नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन वही निगेटिव पूछ रहा है तो आप इसके साथ जाइएगा, क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको ड्रिल एंड प्रैक्टिस बच्चे को नहीं करानी, हमें बच्चे को खोजबीन करता बनवाना है। आगे चलते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जो आपकी पुस्तक केंद्रित और शिक्षा केंद्रित। तो टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर एजुकेशन आज की डेट में नहीं है। आज की जो डेट में है एजुकेशन, वो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। हमें बच्चे के अराउंड घूमना है, मतलब टीचर अपनी टीचिंग मेथड घुमानी है, यानी जो बच्चा है वो स्कूल के लिए है, ना कि स्कूल बच्चे, मतलब जो स्कूल है, स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा स्कूल के लिए है। तो अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कोई मेथड, आपका टीचिंग मेथड, तो आप उसमें बदलाव लाइए, ना कि बच्चे में बदलाव आएगा। बच्चे को नहीं बदलना है, आप अपने मेथड में परिवर्तन लाइए,
जैसे आप बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो आप एग्जाम्पल दीजिए, तब भी आपको नहीं समझ, बच्चे को नहीं समझ तो नॉन एग्जाम्पल दीजिए और अच्छे से समझेगा। तो हमको बच्चे को में परिवर्तन नहीं लाना, हमको अपने मेथड में परिवर्तन लाना है। तो आज की जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित है, ये आपका पॉजिटिव है। जहाँ पे आपको बाल केंद्रित एजुकेशन दिख जाए आप टिक कर दीजिएगा, ये पॉजिटिव मान लिया जाएगा। लेकिन वहीं पे पुस्तक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, तो आप ये निगेटिव है, इसके साथ मत जाइएगा। ये अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये रहा अगले पॉइंट। अगर आपके में हतोत्साहित आ जाए तो ये निगेटिव में जाता है, फटाक से कट करिएगा। अगर कहीं पे प्रोत्साहित दिख रहा है तो प्रोत्साहित के साथ आप जाइएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो आप इसके साथ जाइएगा, हतोत्साहित के साथ। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप इसके साथ जाइएगा, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमको बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बच्चा पूछे कि आखिर वो किसी टॉपिक को आपने पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे। अगर आपने कुछ पूछा है तो बच्चा भी आपसे कुछ पूछे, तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अगर बच्चे ने कुछ बताया भी है, गलत बताया है, और आपको पता है टीचर के रूप में कि ये गलत है, तब भी आप उसको प्रोत्साहित करोगे एक टीचर के रूप में, ना कि उसे हतोत्साहित करोगे। क्योंकि आज की जो एनसीएफ है इसको नकारती है, इसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो प्रोत्साहित आपका सही है, हतोत्साहित आपका निगेटिव में जाता है। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो आप इसके साथ जाइएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप इसके साथ जाइएगा। आगे चलते हैं, जो आपकी कलन विधि है ये आपका निगेटिव में जाता है, और जो आपकी समालोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये आपका पॉजिटिव है। मतलब बच्चे समालोचनात्मक चिंतन करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, उनके दिमाग में नए नए थॉट आएंगे। ठीक है, जब नए नए थॉट कब आएंगे, जब बच्चा इन्वॉल्व होगा, एक्टिव रहेगा, वो करके सीखेगा, खोजबीन करेगा। तो जहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन आ जाए ये आपका पॉजिटिव है और आप इसके साथ जाइएगा, ये आपका 100% एक नंबर देगा। लेकिन वहीं पे जो कलात्मक विधि आ जाएगी, कलनात्मक विधि, तो ये आपका निगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन निगेटिव तो आप इसके साथ जाइएगा, नहीं तो आप इसके साथ जाइएगा, ये आपको एक नंबर 100% यहाँ से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, पृथक्करण और नामांकित। तो जो आपका पृथक्करण है और नामांकित है, मतलब बच्चों को हमको नामांकित नहीं करना है कि हाँ तुम ये हो, हमको बच्चे को लेबल नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी है बच्चे को कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम एक बच्चे मतलब एक फर्स्ट पे हो, तुम सेकंड पे हो, तुम थर्ड पे हो। बच्चे को हमको लेबल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को अगर लेबल करोगे तो जो बच्चा थर्ड पे होगा उसमें हीनता की भावना आएगी। ठीक है, तो हमको अपने मन में रखिए, आप टीचर के रूप में आप अपने मन के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आप बाहरी तौर पे बच्चे को नहीं बता सकते कि हाँ तुम फर्स्ट रैंक पे हो, तुम सेकंड पे हो, तुम थर्ड पे हो। क्योंकि हमको बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी है, बच्चे को हमें पृथक्करण नहीं करना है, ये आपका निगेटिव है। संवेदनशील, मतलब बच्चे के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए एक टीचर के रूप में, कि हाँ बच्चे को अगर कहीं समस्या आ रही है तो आप थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देंगे, थोड़ा उसको अच्छे से समझ आएगा। बच्चे में अपनत्व की भावना, आप ऐसे बच्चे से इन्वॉल्व होंगे कि उसमें बच्चे में अपनत्व की भावना आए, कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सके, आपसे सारी वो बात कह सके। तो ये संवेदनशील जहाँ पे आए आपका पॉजिटिव, इसके साथ आप जा सकते हैं। पृथक्करण जो है आपका लेबलिंग, ये आपका निगेटिव है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है ये आपका निगेटिव जाता है लोग, लेकिन जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। तो हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ जाइएगा, ना कि समेटिव असेसमेंट के साथ मत जाइएगा। अगर क्वेश्चन है निगेटिव तो आप इसके साथ जाइएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप इसके साथ जाइएगा। इसको आज की एनसीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है, जो आपकी शिक्षा नीति है। आगे चलते हैं, ये रहा अगला। अगला पॉइंट जो है आपकी तुलना, यानी हमको बच्चे में तुलना नहीं करनी है कि ए बच्चा बी से बहुत अच्छा है और बी बच्चा सी से बहुत अच्छा है। तो हमें बच्चे को तुलना नहीं करनी है एक दूसरे से टीचर के रूप में। आप अपने अंदर रखिए कुछ भी, आप अपने अंदर तुलना बच्चे का और लेबलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को बाहरी तौर पे नहीं कि हाँ ए बच्चा बी से बहुत अच्छा है, बी बच्चा सी से बहुत अच्छा है, सी बच्चा डी से बहुत अच्छा है। आपको तुलना नहीं करनी है, तो ये आपका निगेटिव है। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो आप तुलना कर सकते हैं, आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आप इसको फट से कट करिए, आप मतलब जहाँ पे तुलना ना, जो ऑप्शन बच्चे के हित में बात कही जा रही हो आप उसके साथ जाइएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। जो आपका पॉजिटिव है, त्रुटियां जो होती हैं, भ्रांतियां, जो एरर होते हैं, उसको हमको एक संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो यानी उसकी लर्निंग चल रही है,
ठीक है। अगर बच्चा कोई त्रुटि नहीं करेगा, मतलब जब कोई कुछ सीख ही नहीं रहा तो गलती ही क्या करेगा अपनी जिंदगी में, है ना। तो गलतियां हो रही हैं, अगर त्रुटियां हो रही हैं तो इसको हमको एक संसाधन के रूप में लेना है, एक टीचर के रूप में, ठीक है। तो जहाँ पे ये दिख जाए ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका उपेक्षा यानी इग्नोर, हमें बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, ये आपका निगेटिव में जाता है। मातृभाषा, ठीक है, तो मातृभाषा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना गया है। जहाँ पे मातृभाषा में आ जाए, बच्चे को मातृभाषा में लर्निंग करानी चाहिए, बच्चे को मातृभाषा में समझाना चाहिए, बच्चे को रियल लाइफ से समझाना चाहिए, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं। ये आपको 100% नंबर दिला के जाएंगे अगर आप इनके साथ जाएंगे तो, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तभी, ठीक है। तो ये मातृभाषा हो गया, जहाँ पे त्रुटियां भ्रांतियां हो गई तो आप इनके साथ जाइएगा, 1 नंबर 100% आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा अगला। अगला जो है रोजगार व्यवसायिक उच्च ग्रेड की सुरक्षा, यानी हमको बच्चे को व्यवसाय में उच्च ग्रेड की, मतलब ग्रेड नहीं देना है कि हाँ मतलब इस ग्रेड पे हो तुम, इस ग्रेड पे हो, इस ग्रेड पे व्यवसाय देनी है, तो ये नहीं करना है। हमको बच्चे को बहुभाषिकता देनी है, मतलब बच्चा के क्लासरूम में 5 प्रकार के बच्चे हैं और सभी की मातृभाषा अलग अलग है, तो हमको सभी की मातृभाषा को इन्वॉल्व करना है, एक संसाधन के रूप में लेना है और उसको महत्व देना है, उसी के अराउंड हमको बच्चे को पढ़ाना है। तो हमें क्लासरूम में बहुभाषिकता को महत्व देना है। ये नहीं कि रोजगार उच्च व्यवसाय का आप ग्रेड में दोगे कि आप इस ग्रेड के हो, आप इस ग्रेड के हो, तो ये आपका निगेटिव में जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका विभिन्न संदर्भों में अगर पूछ रहा है, लेकिन अगर आप मतलब से कोई पॉजिटिव क्वेश्चन आया और अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए संदर्भ में सिखाना, ठीक है, तो ये आपका 100% पॉजिटिव है और 1 नंबर 100% दे जाएगा। तो अगर कहीं संदर्भ में सिखाना आ जाए तो आप इसके साथ टिक करिएगा, आपका 100% क्वेश्चन एक सही हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ में सिखाना ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो आपका अगला है। अगला है आपका निगेटिव वर्ड है और पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें आपका अनुशासन आ जाएगा और लोकतांत्रिक, मतलब चर्चा। तो लोकतांत्रिक आपका पॉजिटिव है कि मतलब लोगों को फ्रीडम है कि वो अपना कर सके, डिसीजन ले सके, अपनी बात कह सके, तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई। अनुशासन में नहीं रखना कि हाँ एक मतलब तुमको बस इतना ही पढ़ाना है या फिर तुमको इतना इस टाइम में ये कंप्लीट करके लाना है, तो हमको बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना है। हमें बच्चे को लोकतांत्रिक, मतलब हर बच्चे को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नियंत्रण, हमें बच्चे पे नियंत्रण नहीं करना है कि तुमको बस इतना ही पढ़ना है। अगर बच्चे को ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट मन है, उसको ज्यादा समझ में टॉपिक कोई आ रहा तो अपना पढ़ सकता है, ठीक है। तो हमें बच्चे को नियंत्रित नहीं करना है, ये आपका निगेटिव सेंस में जा रहा है। चर्चा, डिस्कशन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन भी ज्यादा अच्छा होता है। जब बच्चा डिस्कशन करता है तो काफी बातें सामने निकल के आती हैं, काफी ऐसे बातें होती है जो एक बच्चा नहीं जानता तो दूसरा बच्चा जानता होता है, वो उससे सीखता है, अपना अनुभव देता है, अपना बच्चा सामने वाले से अनुभव लेता है, तो ये आपका डिस्कशन भी काफी अच्छा होता है, पॉजिटिव है। अगर कहीं पे डिस्कशन दिख जाए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। फिर है आपका खाली स्लेट, यानी आज की डेट में अगर कहीं खाली प्लेट स्लेट दिख जाए, फट से कट करिएगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो, क्योंकि हमें बच्चे को आज की डेट में खाली प्लेट स्लेट नहीं मानना है, ठीक है। आगे चलते हैं। संवेग, मतलब बच्चे के इमोशन कितने अच्छे हैं, बच्चे के जो संवेग भावनाएं हैं उसको भी महत्व देना है, ये पॉजिटिव है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो इसको भी महत्व देना है। बच्चा जब करके सीखेगा, एक्टिविटी करेगा, इन्वॉल्व होगा तो वो अच्छे से सीखेगा। जब बच्चा किसी में भाग लेता है, जैसे कोई नाटक करवा रहे हो आप स्कूल में, तो बच्चा जब उसमें इन्वॉल्व होगा, जब उस पद पे जाएगा तो वो अच्छे से उस पद को समझ पाएगा, है ना। तो बच्चा जब एक्टिविटी करेगा, इन्वॉल्व होगा, करके सीखेगा, तो वो ज्ञान जो है उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठता है, तो ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। जो हस्तपरक अनुभव है इसको भी महत्व दिया गया है आज की डेट में, क्योंकि जब बच्चा हस्तपरक यानी कि बच्चा अपने आप से एक्टिविटी करेगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई प्रोजेक्ट आपने दे दिया, ठीक है, कोई परियोजनाएं चल रही हैं उसके बारे में कोई रिकॉर्ड कहा कि आप इतना बना के लाए, कोई टीएम हो गया, तो बच्चा हस्तपरक गतिविधियां करेगा तो और अच्छे से सीखेगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप काफी हेल्प करेगी, 100% हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, ये आप मान के चलिए। तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी भी बिल्कुल भी मत करिएगा, और ये वर्ड आपको काफी वर्ड आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, तो आप फट से कट करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा टिक करके। 1 नंबर आपका, मतलब कहीं भी आपके नंबर नहीं जाने वाले, जितने भी ये वर्ड आपको दिख जाएंगे।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डेली शाम 4 बजे यहाँ से वीडियो मिलती हैं आपको सीटेट से रिलेटेड। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर किया है, आपका भी हो जाएगा। मैं वैसे ही डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।